एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसकी कमर झुकी हुई थी, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा रहता था और उसके हाथ अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहे थे। उम्र का असर चेहरे की झुर्रियों में साफ झलकता था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अलग सी चमक थी, काम के प्रति समर्पण की चमक। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने छोटे से आंगन में बैठ जाता, मिट्टी को गूंथता, चाक पर चढ़ाता और घड़ों को आकार देता। उसके पास न अब उतनी फुर्ती थी, न ही ताकत, लेकिन उसके अंदर का कलाकार अब भी जिंदा था। उसका बेटा शहर में एक बड़ी सरकारी नौकरी करता था, हर महीने पैसे भेजता था ताकि पिता को किसी चीज की कमी न रहे। लेकिन बूढ़ा कुम्हार उन पैसों को छूता तक नहीं था। गांव के लोग अक्सर कहते, बाबा अब काम छोड़ दो, आराम से खाओ पियो, चैन से जिंदगी बिताओ। लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, जब तक सांस है मिट्टी को घड़ा बनाना ही मेरी पूजा है। एक दिन दोपहर के समय जब धूप बहुत तेज थी, पड़ोसी हरिराम ने देखा कि बूढ़ा कुम्हार अब भी अपने आंगन में मिट्टी गूंथ रहा है। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, कपड़े पसीने से भीग गए थे, फिर भी वह बिना रुके काम कर रहा था। हरिराम से रहा नहीं गया। उसने पास आकर कहा, काका अब ये सब करने की क्या जरूरत है? बेटा तो इतना कमा रहा है, आराम से बैठो, भगवान का नाम लो, अब उम्र भी तो देखो अपनी। बूढ़ा कुम्हार मुस्कुराया, कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हरिराम जरा इधर आओ। वह उसे अपने चाक के पास ले गया। एक अधूरा घड़ा आधा बना हुआ था, जिसका ऊपरी हिस्सा अभी तक अधूरा था। उसने उस अधूरे घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो, अगर मैं इसे यहीं तक ऐसे ही छोड़ दूं, तो क्या इसमें पानी रखा जा सकता है? हरिराम ने कहा, नहीं काका, ये तो अधूरा है, अभी तो इसे पकाना भी बाकी है। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर हम आधे रास्ते में ही रुक जाएं, तो हमारा अस्तित्व अधूरा रह जाता है। काम ही हमें पूरा बनाता है, काम ही हमारी पहचान है। हरिराम थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन फिर बोला, पर काका, अब आपको मेहनत की जरूरत कहां है? पेट तो भरा है, पैसे की भी कोई कमी नहीं। कुम्हार ने मिट्टी को चाक पर चढ़ाते हुए कहा, पेट भरने से जिंदगी नहीं चलती हरिराम, आत्मा को भी तो संतोष चाहिए। ये मिट्टी जब तक मेरे हाथों में घूमती रहती है, मुझे लगता है जैसे मेरी सांसें चल रही हैं। जब ये चाक रुक जाएगा, शायद मैं भी रुक जाऊं। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। हरिराम कुछ पल चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई आदमी क्यों अपने बूढ़े शरीर को इतना थका रहा है। तभी कुम्हार ने आगे कहा, जानते हो, जब मेरा बेटा छोटा था तो मैंने उसे इसी मिट्टी के पास बैठकर सिखाया था कि किसी भी काम को छोटा मत समझना। मैंने कहा था, काम को उम्र या ताकत से मत तौलना, काम को दिल से करना। अब अगर मैं खुद ही उस बात से पीछे हट जाऊं, तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊं? उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर गर्व भी था। हरिराम ने धीमे स्वर में कहा, आपका कहना तो सही है काका, लेकिन अब तो मशीनों का जमाना है। कौन मिट्टी के घड़े खरीदता है अब? लोग तो फ्रिज और बोतलों में पानी रखते हैं। बूढ़ा हंसा, हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि अब लोग मिट्टी के बर्तनों की उतनी कद्र नहीं करते, लेकिन जब कोई एक भी ग्राहक आकर मेरे हाथ से बना घड़ा खरीदता है और कहता है, काका इसमें पानी कितना ठंडा रहता है, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी कमाई होती है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है हरिराम, ये मेरे जीवन की कहानी है। वह कुछ देर तक अपने बनाए हुए घड़ों को देखता रहा, कुछ चमकदार, कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए। फिर बोला, देखो, इन घड़ों की तरह हम इंसान भी हैं। कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, पर जो इंसान कोशिश छोड़ देता है, वो सूखी मिट्टी की तरह हो जाता है बेजान। हरिराम अब पूरी तरह चुप था। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। उसने धीरे से कहा, काका, आप सच कहते हैं, काम सिर्फ पेट भरने का नहीं, बल्कि जिंदा रहने का तरीका भी है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यही तो बात है बेटा, जब तक हाथ काम में लगे हैं, मन भटकता नहीं। काम हमें जीना सिखाता है, इसलिए कभी मत सोचो कि उम्र बीत गई तो अब कुछ नहीं करना चाहिए। जब तक सांस चल रही है, कोई ना कोई काम जरूर करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो।
धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल रही थी। बूढ़ा कुम्हार अपने घड़े को उठाकर धूप में रख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे उसने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। हरिराम जाते जाते बोला, काका, आज से मैं हर महीने एक घड़ा आपसे जरूर खरीदूंगा, ताकि आपकी मेहनत का एक हिस्सा मेरे घर भी रहे। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बेटा, याद रखना काम को कभी उम्र से मत तौलना। जिस दिन इंसान काम करना छोड़ देता है, उसी दिन से वह बूढ़ा हो जाता है। और फिर उसने चाक को फिर से घुमाया। मिट्टी घूमने लगी और उसके साथ जिंदगी भी। सीख, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, जब तक दिल और हाथ काम करने को तैयार हैं, तब तक इंसान जवान है। काम केवल रोजी नहीं, आत्मा की तृप्ति है।